हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे एडिटोरिया बुक जिसमें 7500 प्लस जीके जीएस दिया गया है। उसका ये सेट नंबर 55 रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? फिरोज शाह मेहता के द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो ये की गई थी 1885 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा डी। 1885 में ही कांग्रेस के गठन हुआ था। कहाँ पे? तो मुंबई में। इनाम कमीशन के गठन डलहौजी ने कब की थी? 1852 में। और जो बम्बई है इसका नाम बदलकर मुंबई कब किया गया? 1995 में। 2 नंबर हो जाएगा, मृत्यु घाटी यानी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? मृत्यु घाटी क्यों प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है किस लिए? तो अत्यधिक उष्णता के कारण ये प्रसिद्ध है। अत्यधिक उष्णता के कारण ये प्रसिद्ध है। अधिक लवणता वाला झील कहेगा तो ये हो जाएगा वान झील, जो कि स्थित है तुर्की में। शांत घाटी कहाँ पे स्थित है? शांत घाटी स्थित है केरल में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन से कथन सत्य है? जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं। जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। ये कथन जो है सही है। जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। दूसरा देखेंगे, प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं? बांगर कहते हैं। ये कथन गलत है। प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली जो नई जलोढ़ मृदा है उसे कहते हैं खादर, पुरानी को कहते हैं बांगर। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। जलोढ़ मृदा में कह रहा है पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो ये कथन सही है। इसमें 1 और 3 सही था। ऑप्शन हो जाएगा डी, केवल 1 और 3 सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। सूर्य ग्रहण के स्थिति में क्या होता है? तो चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो उस समय सूर्य ग्रहण लगता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। सूर्य ग्रहण जो है ये लगता है अमावस्या के दिन और चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण की जो स्थिति है, जब पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है उस समय लगता है चंद्र ग्रहण। 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर हो जाएगा, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पे है? तो यूरेनियम के भंडार में शीर्ष पे देश हो जाएगा कजाकिस्तान। ऑप्शन हो जाएगा डी। कोयला और ग्रेफाइट के उत्पादन में पहला देश हो जाएगा चीन। दूध और चीनी के उत्पादन में पहला देश भारत है। लौह अयस्क के उत्पादन में पहला स्थान हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार द्वीप के बीच स्थित है। ये तो सही है। डोवर जलडमरू मादीय इंग्लिश चैनल तथा उत्तरी सागर के बीच स्थित है। ये भी सही है। मलाक्का जल संधि ये अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। ये भी सही है। डेविस जल संधि जो है ये बेफिन के खाड़ी तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, न कि प्रशांत महासागर को। यही गलत था। डेविस जल संधि बेफिन के खाड़ी तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। 7 नंबर देखेंगे, ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो ये प्रचलित है भितरकणिका। ऑप्शन हो जाएगा ए। और ये कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा में। सिमलीपाल भी उड़ीसा में है। सुल्तानपुर हो जाएगा हरियाणा और पेरियार हो जाएगा केरल। आगे देखेंगे, 8 नंबर हो जाएगा, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन को। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान कौन पहुंचाता है? तो ये पहुंचाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन हो जाएगा डी। और ये निकलता है रेफ्रिजरेटर से।
हाइड्रोजन को जलाने पर क्या प्राप्त होता है? तो हाइड्रोजन को जलाने पर ये पानी बन जाता है, नहीं जल बन जाता है। सबसे अच्छा ईंधन कहेगा तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। मीथेन के अन्य नाम हो जाएगा मार्स गैस। मीथेन गैस के प्रयोग करते हैं खाना बनाने में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो ये किए थे एजी टैंसले। ऑप्शन हो जाएगा ए। सबसे बड़ा कहेगा सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा महासागर। पारिस्थितिकी शब्द के प्रयोग किए थे अर्नेस्ट हैक्ल। वही पारिस्थितिकी तंत्र शब्द के प्रयोग एजी टैंसले किए थे। 11 देखेंगे, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी या नदियाँ कौन है? पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हो जाएगा इसमें से नर्मदा नदी, माही नदी और ताप्ती नदी। ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। महानदी जो है ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। नर्मदा और ताप्ती गिरती है अरब सागर में। नर्मदा और ताप्ती और माही नदी जो है ये गिरती है अरब सागर में, जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। नर्मदा जो नदी है, नर्मदा नदी ये अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी को गुजरात के जीवन रेखा बोलते हैं। सबसे अधिक ये किस राज्य से गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से गुजरती है। आगे हो जाएगा 12 नंबर देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ये हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन हो जाएगा ए, उदासीनीकरण अभिक्रिया। श्वसन जो है श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? इसमें कह रहा है कि कौन ऑक्सीकरण नहीं है, तो इसमें अवक्षेपण जो है यह ऑक्सीकरण नहीं है। ऑक्सीकरण के उदाहरण में हो जाएगा दहन, भोजन का पाचन, श्वसन तथा लोहे पर जंग लगना और कॉपर यानी तांबा को हरे रंग के हो जाना। ये सभी क्या है? तो ये ऑक्सीकरण के उदाहरण है। ऑक्सीकरण क्या है? तो वे पदार्थ जो ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोग करते हैं उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर है, निम्न में से कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? अधातु वैसे तो विद्युत और ताप के कुचालक होते हैं, लेकिन अपवाद में करा कौन अधातु है जो कि विद्युत के सुचालक है? तो हो जाएगा ग्रेफाइट। ऑप्शन हो जाएगा ए। हीरा जो है ये कठोर पदार्थ या तत्व है। पीड़ानाशक के रूप में पीड़ानाशक के रूप में किस अधातु को प्रयोग करते हैं? तो ये हो जाएगा ब्रोमीन। ये हो जाएगा ब्रोमीन। तांबा के शत्रु हो जाएगा गंधक। 15 नंबर है, रबर निम्न में किसका बहुलक है? रबर जो है ये आइसोप्रीन का बहुलक है। ऑप्शन हो जाएगा डी। जो कच्चे फल है उसे कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो इसमें हो जाएगा एसिटिलीन तथा एथिलीन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो हो जाएगा समतल व उत्तल दर्पण। ऑप्शन हो जाएगा डी। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे के छड़ का प्रयोग करते हैं। जो इस्पात है, इस्पात बनाने में किस विधि का प्रयोग होता है? बेसेमर विधि के प्रयोग होता है। पीतल जो है तांबा और जस्ता के मिश्र धातु है। बोहलर ने 1828 में पहली बार यूरिया का संश्लेषण किए थे। बोहलर पहली बार 1828 में यूरिया के संश्लेषण किए थे। आगे देखेंगे 18 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियाँ है? निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियाँ है? तो इसमें से हो जाएगा आपको इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि रवाकरण, निस्यंदन, आसवन और उधर्वपातन। इसमें से सभी मिश्रण का पृथक्करण की विधियां हैं। आसवन विधि के द्वारा समुद्र के पानी को साफ किया जाता है। कपूर को शुद्ध किया जाता है उधर्वपातन विधि के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, मनुष्य में
मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? तो मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? इसमें हो जाएगा एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन। इसमें से हो जाएगा सभी। उपयुक्त सभी जो हार्मोन है मादा जनन अंग से सभी हार्मोन का स्त्राव होता है। इसमें से जो एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है इस दोनों के स्त्राव होता है अंडाशय से। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है ये गर्भ धारण में सहायक होता है और एस्ट्रोजन जो है ये लैंगिक लक्षणों का विकास करता है महिलाओं में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर में है सुमिलित करें सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। इधर विटामिन दिया गया है और इधर इसके प्रभाव दिया गया है, तो मिलान करते हैं। टेकोफेरॉल जो है ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। टेकोफेरॉल से क्या प्रभाव होता है? तो टेकोफेरॉल विटामिन ई के से जनन क्षमता में कमी आती है। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। नेप्टोक्विनोन जो कि विटामिन के रासायनिक नाम है नेप्टोक्विनोन या फिनोक्विनोन। विटामिन के प्रभाव क्या है? इसके कमी से क्या होता है? तो चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव, यानी कि विटामिन के की कमी रहेगा तो ये रक्त के थक्का नहीं जमने देगा अगर चोट लगे तो। इसके बाद हो जाएगा थायमिन जिसका विटामिन B1 इसका रासायनिक नाम है। इसके कमी से बेरी रोग होता है। इसका लक्षण हो जाएगा भूख कम लगना। साइनोकोबालामिन जो है ये विटामिन B12 के रासायनिक नाम है और इसके कमी से तंत्रिकी गड़बड़ी होता है तथा आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन है अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन के जो अंतःग्रहण होता है ये होता है कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा? कुटपाद के द्वारा। ये अमीबा जो है किस संघ के अंतर्गत आता है? तो ये प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आता है। यूग्लिना भी प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आता है। ये क्या है? तो ये प्रथम जंतु है। आगे देखेंगे 22 हो जाएगा निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? इसमें कह रहा है कि ऊर्जा के एसआई मात्रक कौन है? तो ये हो जाएगा जूल। ऊर्जा के एसआई मात्रक जूल होता है और 1 जूल बराबर हो जाएगा 10 के पावर 7 अर्ग। ऊर्जा के सीजीएस मात्रक कहेगा तो सीजीएस मात्रक किसका अर्ग होगा? एसआई मात्रक हो जाएगा जूल। पृष्ठ तनाव के एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 23 नंबर है संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? ये किया गया भाग 9 के ख में। भाग 9 में क्या है? तो भाग 9 में पंचायती राज्य के उल्लेख किया गया है और अनुसूची कहेगा तो 11वीं अनुसूची में है जिसमें कितने विषय है? तो 29 विषय है। नगरपालिका का उल्लेख भाग 9 के क में है और वही अनुसूची कहेगा तो 12वां अनुसूची में है। इसमें 18 विषय दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए और इसमें करा उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो बारी बारी देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करता है जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। ये कथन जो है गलत है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। दूसरा हो जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। ये कथन सही है। दोनों जो है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय दोनों 5 प्रकार के रिट जारी करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करेगा अनुच्छेद 32 के तहत, उच्च न्यायालय रिट जारी करेगा ये अनुच्छेद 226 के तहत। इसमें कथन 2 सही है तो ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 25 नंबर में है मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? देखते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में कौन सही है। तो देखते हैं स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, ये सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, ये भी सही है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, ये भी सही है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया, ये गलत है।
वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया है? तो टोटल मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। शुरुआत में 10 जोड़ा गया था और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया था, जिसमें किया था तो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दिए जाने का प्रयोजन किया गया था। इसके लिए जो अनुच्छेद 21 के जो क है ये जोड़ा गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 26 नंबर है। 26 देखेंगे, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो देख लेते हैं इसके प्रमुख विशेषताएं कौन सा है। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया, ये सही है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, ये भी सही है। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। इसमें तीनों कथन सही है, ऑप्शन हो जाएगा डी। इनमें से सभी जो कथन है 1919 के भारत शासन अधिनियम के बारे में सही है। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया? रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जो जिम्मा है ये सौंपा गया था डॉक्टर जॉन मथाई को। और स्वतंत्र भारत के पहले जो मंत्रिमंडल था इसमें पहला बजट कौन पेश किए थे? तो आर.के. सेठी पेश किए थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय कौन से मंत्री थे? तो उप प्रधानमंत्री थे और प्लस गृह मंत्री थे। आगे बढ़ेंगे, 28 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? इसमें करा कि निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो देखते हैं, कुटीर उद्योगों का विकास करना ये सही है, यानी कुटीर उद्योगों का विकास करना ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार ये भी है। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण ये जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा, ये भी सही है। तो इसमें से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है ए, बी, डी। गलत कौन था? तो गलत सी था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापकगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत जो लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया था उसमें कौन शामिल नहीं है? तो अवध शामिल नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा सी। सतारा को डलहौजी के व्यापकगत सिद्धांत के अनुसार 1848 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। बघाट को मिलाया गया था 1850 में। झांसी को मिलाया गया 1853 में। अवध इसमें से नहीं था। अवध को अंग्रेजों ने अंग्रेजी साम्राज्य में 1801 में मिलाया था। 30 हो जाएगा। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया? शारदा अधिनियम पारित किया गया था 1930 में, ऑप्शन हो जाएगा डी। 1872 में पहली बार भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। जो शारदा अधिनियम था इसमें बॉय के लिए, यानी कि बॉय के लिए जो विवाह के उम्र सीमा थी ये थी 18 वर्ष, और गर्ल के लिए कितनी थी? लड़का के लिए 18 वर्ष और लड़की के लिए कहेगा तो लड़की के लिए थी 14 वर्ष। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा। भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? एन.जी. रंगा के द्वारा की गई थी, ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत में एकीकरण के पिता किसे बोलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जब प्रथम किसान सभा के गठन किया गया था 1936 में, उसका प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। आंध्र प्रदेश में जो रामपा विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किए थे अलूरी सीताराम राजू। 32 देखेंगे, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता था? इंडियन मिरर समाचार पत्र के संपादक कौन किए थे? तो ये किए थे देवेंद्र नाथ टैगोर थे। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? शिशिर कुमार घोष। भारत के प्रथम
हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो ये था उदंत मार्तंड, जिसका संपादक थे जुगल किशोर, और इसका पहली बार प्रकाशन जो हुआ था 1826 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 33 है। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? तो किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? ये लाहौर जो अधिवेशन था उसमें, जो कि 1909 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर हो जाएगा। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। और इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आता है, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रथम मुक्ति दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। और सीधे कार्रवाई दिवस कहेगा तो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। आगे हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जालियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है? तो बारी बारी देख लेते हैं। जालियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति की गठन की गई थी, तो ये तो सही है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, ये भी सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी, ये भी सही है। इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया, ये गलत है। गांधी जी ने सत्याग्रह के प्रथम जो प्रयोग किए थे, ये किए थे चंपारण आंदोलन में, इसमें गलत था ऑप्शन डी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 36 हो जाएगा, भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? भारत में चांदी सर्वप्रथम पाई गई थी हड़प्पा सभ्यता काल में। लोहा कहेगा, लोहा के पहली बार प्रयोग किया गया था वैदिक काल में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? शिलादित्य की उपाधि धारण किए थे कौन? शिलादित्य की उपाधि धारण करने वाला शासक हो जाएंगे हर्षवर्धन, यानी कि हर्ष। अशोकवर्धन की उपाधि धारण किए थे अशोक। देवपुत्र किसे कहा गया? देवपुत्र कहा गया कनिष्क को। कविराज की उपाधि किसने धारण किए थे? तो समुद्रगुप्त। इनको भारत के नेपोलियन भी बोला जाता है। 38 हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? कृष्ण और विष्णु के अवतार किसे माना जाता है? चैतन्य महाप्रभु को। ऑप्शन हो जाएगा डी। इनका जन्म हुआ था नादिया जिला पश्चिम बंगाल में। निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? निपख आंदोलन के प्रणेता हो जाएंगे दादू दयाल। संत ज्ञानेश्वर ये महाराष्ट्र के भक्ति कवि थे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 39 नंबर हो जाएगा, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार के भागलपुर में किस शासक के द्वारा की गई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे धर्मपाल। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे कुमारगुप्त। ओदंतपुरी मठ के कहेगा स्थापना कौन किए थे? तो देवपाल। और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के स्थापना किए थे गोपाल। ओदंतपुरी मठ कहेगा तो देवपाल हो जाएंगे। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहेगा तो इसके संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। और पाल वंश के संस्थापक भी कहेगा तो ये हो जाएंगे गोपाल। 40 नंबर है, निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो ये भेजे थे बिंबिसार। बिंबिसार और अगातशत्रु ये दोनों हर्यक वंश के शासक थे। हर्यक वंश के संस्थापक कहेगा तो ये हो जाएंगे बिंबिसार। अजातशत्रु के उपनाम कहेगा तो कुणिक हो जाएगा। बिंदुसार और अशोक ये मौर्य वंश के शासक थे। अशोक जो थे ये बिंदुसार के बेटे थे। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसके शासनकाल में इब्न तूता भारत आया था? जो इब्न तूता था ये मोरक्को के निवासी था और ये भारत आया था कब? तो 1333 में।
और क्वेश्चन कर रहा था कि किसके शासनकाल में जो इब्न तूता था भारत आया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह की संज्ञा दी गई है। ब्राह्मण पर भी कर लगाने वाला सल्तनत काल के शासक कौन थे, तो फिरोज शाह तुगलक। चालीसा दल की समाप्ति कौन किए थे, बलबन किए थे और इसका गठन किए थे इल्तुतमिश। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी किए थे। 42 हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, जो हड़प्पा सभ्यता थी ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन हो जाएगा बी। हड़प्पा सभ्यता चारों क्षेत्र में विभक्त था और इसका जो पूर्वी क्षेत्र था, सबसे पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, और सबसे पश्चिमी जो इसका क्षेत्र था ये हो जाएगा सुतका गेंडोर, और उत्तरी क्षेत्र हो जाएगा मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है। ये सुतका गोडोर जो है ये बलूचिस्तान में स्थित है, और इसका उत्तरी क्षेत्र हो जाएगा मांडा जम्मू कश्मीर में है। दक्षिणी क्षेत्र हो जाएगा दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। 43 देखेंगे, तारीख मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी। तारीख मुबारक शाही के लेखक हो जाएंगे यहया बिन अहमद सरहिंदी। यहाँ बिन अहमद सरहिंदी हो जाएंगे तारीख मुबारक शाही के लेखक, और वही तारीख फिरोज शाही के लेखक कहेगा तो जियाउद्दीन बर्नी हो जाएंगे। तुगलकनामा के लेखक कौन थे, अमीर खुसरो। फिर से देख लीजिए, तारीख मुबारक शाही के लेखक यहया बिन अहमद सरहिंदी हो जाएंगे। तारीख फिरोज शाही कहेगा तो जियाउद्दीन बर्नी, और तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो हो जाएंगे। आगे देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, लॉर्ड लिनलिथगो का। लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल सबसे अधिक था। इसी के शासनकाल में क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में, और जो बंगाल विभाजन है इसे रद्द किया गया था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। दिल्ली समझौता के अन्य नाम हो जाएगा गांधी इरविन समझौता, जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये लॉर्ड इरविन के काल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल कहेगा 1899 से 1905 तक था। 45 हो जाएगा, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें जानवरों और पौधों की संरचना के अध्ययन करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए। ऊतक के अध्ययन किसमें करते हैं, हिस्टोलॉजी में। आगे बढ़ते हैं, 46 हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद कर है कि इसमें किसे शामिल नहीं किया जाता है, तो इसमें शामिल नहीं किया जाता है विदेशी निवासियों की आय। ऑप्शन हो जाएगा डी। बाकी इसमें शामिल होता है निजी प्रेषण, बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति और बाह्य अनुदान। कौन शामिल नहीं होता है, विदेशी निवासियों की आय। उत्पादन फलन का संबंध कहेगा, उत्पादन फलन के जो संबंध हो जाएगा मजदूरी स्तर के लाभ के साथ होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 47 नंबर, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीद को कहा जाता है। बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीद को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं ओपन मार्केट को ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन इसे कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, 48 हो जाएगा, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं की जाती है। निम्न में कह रहा है कौन सा रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं की जाती है, तो इसमें से जारी नहीं की जाती है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं की जाती है। ऑप्शन हो जाएगा डी। ये किसके द्वारा जारी होता है, तो ये जारी होता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत के वर्तमान में स्थान कहेगा 131वां है। विश्व बैंक कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो जाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। 49 हो जाएगा,
भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आयात निर्यात बैंक की स्थापना हुआ था 1982 में। सेबी के जो गठन था 1988 में किया गया और इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था 1992 में। पहली बार वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया था। 50 हो जाएगा। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है IMF। ऑप्शन हो जाएगा डी, IMF जारी करता है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण जो रिपोर्ट है जारी किया जाता है और इसमें भारत का स्थान हो जाएगा 71वां। आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनियर क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सोलंकी वंश के बारे में। सोलंकी वंश के संस्थापक कहेगा तो ये हो जाएंगे मूलराज प्रथम। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी हो जाएगा अनहिलवाड़। मूलराज प्रथम शैव धर्म के अनुयायी था और चोल शासक जो थे ये भी शैव धर्म के अनुयायी थे। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। कब? तो 1025 में। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर के निर्माण भीम प्रथम के सामंत विमल ने कराया था। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कहेगा तो जय सिंह सिद्धराज थे। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जय सिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। सोलंकी वंश के अंतिम शासक कहेगा तो भीम द्वितीय थे। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।